कल नागपुर में चोपड़ा पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। स्थानीय जनता और कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। बीजेपी प्रत्याशी आशा नोटियाल के पक्ष में की जनसभा। लोगों के उत्साह से बीजेपी की जीत लगभग तय मानी जा रही है। भू कानून को लेकर धामी सरकार सख्त। नैनीताल में 64 लोगों पर हुई कार्रवाई। देहरादून में सबसे अधिक 196 मामले। नियम उल्लंघन करने वाले 430 से अधिक मामले आए सामने। सड़क हादसों को लेकर सीएम धामी ने की बैठक। अधिकारियों को दिए सुरक्षा नियमावली बनाने के निर्देश। शराब की दुकानें और बार निर्धारित समय तक ही खुले रहें। ओवर स्पीड के तहत कार्रवाई की जाएगी। सीएम के निर्देश के बाद 24 घंटे पब और बार खुलने के आदेश निरस्त। आबकारी आयुक्त ने जारी किया आदेश। 11 बजे तक ही खुले रहेंगे बार, शराब की दुकानें। आदेश उल्लंघन करने वालों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई। आदि गौरव महोत्सव का आयोजन किया गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को जनजातीय गौरव दिवस की शुभकामनाएं दी। सरकार ने जनजातीय क्षेत्र को मुख्य धारा में शामिल करने की कोशिश की। देहरादून में निजी स्कूल मजार निर्माण मामले में पुलिस की कार्रवाई। मजार निर्माण पूरी तरह से ध्वस्त की गई। हिंदू संगठनों के विरोध के बाद प्रशासन की जांच में मजार अवैध पाई गई। मानवता को शर्मसार कर देने वाला वीडियो वायरल। मासूम बच्चे की बेरहमी से पिटाई। आरोपी पर मुकदमा दर्ज। गदरपुर थाना क्षेत्र के सकेनिया रोड का पूरा मामला। आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग। बागेश्वर जिला स्तरीय खेल महाकुंभ की शुरुआत। पबकोट विधायक ने किया उद्घाटन। करूर, पबकोट और बागेश्वर के छात्रों ने किया प्रतिभाग। सुंदरवर्ती क्षेत्रों के युवाओं को मिल रहा है फायदा। हरिद्वार में ग्रामीण इलाकों में जंगली हाथियों का आतंक बढ़ा। गाटूवाली गांव में घुसा हाथियों का झुंड। ग्रामीणों ने वन विभाग की लचर व्यवस्था पर उठाए सवाल। ग्रामीणों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। मसूरी में शॉर्टकट मार्ग पर खाई में गिरी कार। 2 युवक और एक युवती घायल। स्थानीय लोगों और पुलिस ने घायलों को खाई में बाहर निकाला। झड़ीपारी कोलू क्षेत्र में शॉर्टकट मार्ग से हालत खराब बताई जा रही है। 4 पहिया वाहन की आवाजाही पूरी तरह से रोक लगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ मनीषा पाटीदार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। 24 घंटे बार खुलने का आदेश निरस्त कर दिया गया। यह बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। जिला प्रशासन ने आदेश को निरस्त किया है। वहीं सोशल मीडिया में अब जमकर इसकी आलोचना हो रही थी। उसके बाद आबकारी आयुक्त ने निरस्त कर दिया गया। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर आबकारी आयुक्त ने अब निरस्तीकरण के आदेश जारी कर दिए हैं। और ऐसे में देखिए, सोशल मीडिया पर जमकर इसकी आलोचना हो रही थी और उसके बाद आबकारी आयुक्त ने जो जारी किया गया है उसको निरस्तीकरण के आदेश भी जारी कर दिए हैं। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर लगातार देखिए 24 घंटे बार खोलने को लेकर जो आदेश था उसे निरस्त कर दिया गया। और ऐसे में देखिए, आबकारी आयुक्त ने जो निरस्तीकरण के आदेश भी जारी कर दिए हैं। जिला प्रशासन ने आदेश को निरस्त कर दिया है। सोशल मीडिया पर जमकर इसकी आलोचना हो रही थी। उसके बाद आबकारी आयुक्त ने जो जारी किए गए निरस्तीकरण के आदेश, ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर बार और शराब की दुकानें 11 बजे तक खुली रहेंगी। ऐसे जो आदेश वो दिए गए हैं और कोई भी उल्लंघन करता पाया गया तो उस पर अब कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सड़क दुर्घटना का मुख्य कारण ड्रिंक एंड ड्राइव बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अब वहां पर बारों को समय पर बंद करने के निर्देश दिए हैं। ऐसे में देखिए, ये भी आपको बताते चले कि अब लगातार उत्तराखंड में जो सड़क दुर्घटनाएं बढ़ रही थी उसको संज्ञान में लेते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये निर्देश दिए हैं कि अब बारों को समय पर बंद किया जाए। तो ऐसे में ये भी आपको बताते चले कि कोई भी उल्लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सड़क दुर्घटनाओं का मुख्य कारण बताया गया है ड्रिंक एंड ड्राइव और उसके लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बारों को समय पर बंद करने के निर्देश दिए हैं। आपको बताते चले कि खबर देहरादून से है, जहां पर जिला प्रशासन ने एक निजी होटल में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक की, जो कि 24 घंटे शराब की दुकानें, पब और बार खोलने के आदेश को निरस्त
निरस्त कर दिया गया है। 24 घंटे बार खोलने के पहले आदेश की सोशल मीडिया और आम जनता में जमकर आलोचना हो रही थी और इसके बाद जिला प्रशासन की सिफारिश के बाद आबकारी आयुक्त ने पब और बार पर जो दिए निर्देश उसके अतिरिक्त समय से निर्धारित करने के लिए भी दिया गया कि डीएम सचिन बंसल ने बताया कि मेरे कार्यभार संभालने से पहले ही बार की अनुमति देने का आदेश दे दिया गया था। इसका पालन करते हुए होटल में बार की अनुमति दी गई, लेकिन नए निर्देशों के अनुसार सभी बार और शराब की दुकानें 11 बजे तक खुली रहेंगी और अगर कोई व्यापारी या मालिक इसका उल्लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपको बताते चले कि बीते दिनों हुई सड़क दुर्घटनाओं में मुख्य कारण ड्रिंक एंड ड्राइव बताया जा रहा है और इसके कारण मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आला अधिकारियों को सभी शराब की दुकानों और बारों को समय पर बंद करने के निर्देश दिए हैं। तो पहले जिले से रिपोर्ट रिकमेंड की जाती है एक्साइज कमिश्नर को, वो हमसे जो पूर्व प्रेडिसेसर थे उनके द्वारा की गई थी। हमारी ज्वाइनिंग से पूर्व इसकी अप्रूवल आ गई, तो इसलिए जब अप्रूवल आ गई थी तो इसलिए उनको अनुमति देनी आवश्यक थी। तो क्योंकि उनके कुछ स्टैंडर्ड्स और उनके मानक अलग होते हैं, तो ये सिर्फ प्रीमियम जो फैसिलिटीज़ होती हैं उसी के लिए गवर्नमेंट विचार करती है इस तरह के परमिशंस देने का। लेकिन अब क्योंकि डायरेक्शंस ऐसे हैं कि प्रत्येक बार को और प्रत्येक इस तरह के रेस्टोरेंट्स को इक्वल ट्रीट करना है, तो वो परमिशन एक्साइज कमिश्नर द्वारा निरस्त भी कर दी गई है आज ही। वो हम आपसे शेयर कर लेंगे। और इसमें एक इंटरवेंशन और होने जा रही है हमारे स्तर से कि जो वीकेंड्स पे समय वेरिएशन था, जो टाइम एक्सटेंशन था नाइट में बार्स का, वो एक समान किया जा रहा है पूरे हफ्ते के लिए। तो अब सभी बार्स सप्ताह का कोई भी दिवस हो उसमें 11 बजे के पश्चात नहीं खोला जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब खबर राजधानी देहरादून से है, जहां पर देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल ने सड़क सुरक्षा समिति की बैठक कर अधिकारियों को कई निर्देश दिए। देहरादून में पिछले कई दिनों से लगातार सड़क दुर्घटनाओं के मामले बढ़ते जा रहे हैं और उन्होंने आम जनता से अपील की है कि यातायात का जो पालन है वो लगातार किया जाए, यातायात के नियमों का पालन जरूरी करें। और आपको बताते चले कि सड़क दुर्घटनाओं के मामलों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी संजीदगी दिखाई है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि नियमों का सख्ती से पालन किया जाए। इसके साथ ही ड्रिंक एंड ड्राइव और ओवर स्पीड के मामले भी लगातार सामने आ रहे हैं। जिलाधिकारी ने शराब की दुकानों, पब और बार के नियमों के तहत तय सीमा पर खोलने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जो लोग आदेश का पालन नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सड़क सुरक्षा समिति में हमारे 5-6 अहम मुद्दे थे जिनको टाइम बाउंड करना आवश्यक था और उनके प्रस्ताव बनाने के लिए 1 सप्ताह का टाइम संबंधित अधिकारी को दिया गया है। जैसे कुछ वल्नरेबल स्ट्रेचेस हैं जहाँ पे प्रॉपर स्पीड ब्रेकर्स अत्यंत आवश्यक हैं, सो दैट व्हीकल्स आर फोर्स्ड टू रिड्यूस देयर स्पीड। कुछ हमारे चारों दिशाओं से कन्वर्ज होते हैं, कुछ हमारे ट्राई जंक्शंस हैं जो पब्लिक सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी वल्नरेबल है। सो वहाँ पे इंटरवेंशन बहुत आवश्यक हैं। तो आरटीओ और एसपी ट्रैफिक अपना प्लान दे चुके हैं और उसके लिए हम मनी अलॉट कर रहे हैं और एक्शन पीडब्ल्यूडी उसको ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में अब सितारगंज में नगर कीर्तन का आयोजन किया गया था। वहां पर सर्व ईश्वरवाद का संदेश देने वाले सिखों के पहले गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। गुरु ग्रंथ साहिब की छत्र छाया और पंच प्यारों की अगुवाई में निकाले गए नगर कीर्तन में पुष्प वर्षा होती रही। नगर कीर्तन के दौरान संगत में गुरु ग्रंथ साहिब को नमन किया गया। गुरु ग्रंथ साहिब की पालकी से पहले रास्ते को झाड़ू और पानी से साफ करते हुए महिलाएं आगे चल रही थी। पैदल चलते हुए श्रद्धालु सतनाम वाहे गुरु जी का जप करते रहे। जो बोले सो निहाल,
सतश्री अकाल के जयघोष की गूंज पूरे नगर में सुनाई थी और गुंजायमान भी हुआ। शोभा यात्रा में विश्व के नामी गतका टीम ने शानदार प्रदर्शन किया और स्टोली में छोटे सिख बच्चों ने भी अपनी कला का प्रदर्शित किया। साथ ही सिख युवाओं ने तलवारबाजी का प्रदर्शन करते हुए हैरतअंगेज करतब दिखाए हैं। जगह जगह तोरण लगाए गए और इसके बाद द्वार भी सजाए गए। और ऐसे में ये भी आपको बताते चले कि वीडियो में नगर कीर्तन के कई स्थानों में लंगर सेवाएं चलाई जा रही है, जो कि कीर्तन में शामिल संगत के लिए प्रसाद वितरण भी होते रहे हैं। रणजीत अखाड़े की गतका पार्टी के सदस्यों ने हैरत अंगेज करतब दिखाए हैं। नगर कीर्तन और यातायात व्यवस्था के लिए विश्व प्रशासन मुस्तैद रहा। तो आपको बताते चले कि सितारगंज में कीर्तन के दौरान संगत के द्वारा कई यहां पर प्रदर्शित कलाकृति भी यहां पर दी गई है। और ऐसे में देखिए, जब नगर कीर्तन निकाला जा रहा था तो आगे महिलाओं के द्वारा झाड़ू और पानी से सफाई की गई। उसके बाद नगर कीर्तन पूरे नगर में निकाला गया और भव्य जब शोभा यात्रा निकली तो वहां पर छोटे बच्चे सिखों के द्वारा प्रदर्शन भी किया गया। खबर सितारगंज से है, जहां पर जिलाधिकारी उदयराज सिंह ने पूजा पाठ कर सितारगंज चीनी मिल पराई सत्र 2024-25 का शुभारंभ किया। वहीं जिलाधिकारी ने कहा कि आज का दिन विशेष रूप से किच्छा, सितारगंज, खटीमा और पीलीभीत के लिए लगे हुए गांव से जुड़े हुए सौभाग्य का दिन बताया गया है। सितारगंज चीनी मिल किन्हीं कारणों से बहुत दिन पहले से बंद पड़ी थी और आज उस स्थान पर नई चीनी मिल का स्थापना किया गया और शुभारंभ भी किया गया, जिसे जिलाधिकारी ने सबके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि बताया। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का और गन्ना मंत्री का यह बहुत बड़ा निर्णय है कि अब नए मॉडल से बने चीनी मिल को पीपीटी बोर्ड पर लाया जाए। उन्होंने कहा कि इसके बनने के लिए लगभग 8 से 9 महीने का समय लगा। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि यह चीनी मिल प्रतिदिन लगभग 6000 टन गन्ने की पेराई करेगा और पिछली चीनी मिल की क्षमता 2500 टन प्रतिदिन पेराई थी। और अब उन्होंने बताया कि इसकी आधुनिक मिल की क्षमता पिछली मिल से अब 2 गुनी से अधिक है। आज का दिन ऊधम सिंह नगर जनपद के लिए विशेष रूप से किच्छा, सितार। देखिए, आज का दिन ऊधम सिंह नगर जनपद के लिए विशेष रूप से किच्छा, सितारगंज, खटीमा और पीलीभीत के जो लगे हुए गांव हैं उनके लिए बड़ा ही सौभाग्य का दिन है कि सितारगंज चीनी मिल जो बहुत पुरानी थी और बीच में बंद हो गई थी, आज नई चीनी मिल उसी जगह पर स्थापित होकर के उसका शुभारंभ हुआ है। और ये बहुत बड़ी एक तरह से हम लोगों के लिए उपलब्धि है और उत्तराखंड सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय गन्ना मंत्री जी का ये बहुत बड़ा निर्णय है। ये नए मॉडल पर ये पूरी चीनी मिल एक पीपीपी मोड पर दिया गया है और इसको बनाने में भी लगभग 8 से 9 महीने का समय ही लगा। आप लोग देख रहे हैं कि ये 6000 टन पर डे ये गन्ना की पेराई करेगा। जो हमारी पुरानी चीनी मिल थी वो पर डे जो है 2500 टन पर डे का था। हरिद्वार के ग्रामीण इलाकों में जंगली हाथियों का आतंक अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा ही मामला हरिद्वार जनपद के ग्राम गोटीवाली का है, जहां पर हाथियों के झुंड ने घुसकर ग्रामीणों में दहशत फैला दी। अब हाथियों के झुंड ने खेतों और घरों के आसपास विचरण करते हुए दिखाई दिए तो ग्रामीणों ने तुरंत वन विभाग को सूचना दी और इसके बाद टीम मौके पर पहुंची। वन विभाग ने हाथियों का आबादी क्षेत्र से बाहर खदेड़ने का भी प्रयास किया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि वन विभाग की लचर व्यवस्थाओं के चलते जंगली जानवरों का गांव में प्रवेश करना लगातार बढ़ रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से तुरंत मदद की गुहार लगाई है और जंगली जानवरों से सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम की मांग की गई है। अब सवाल यह है कि आखिर कब तक ग्रामीण इस डर के साए में जीते रहेंगे।
खबर देहरादून से है, जहां पर ONGC स्टेडियम कोलागढ़ रोड में आदि गौरव महोत्सव का आयोजन किया गया था, जिसमें राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसमें बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। और इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने महोत्सव में लगाए गए कई स्टॉलों का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी प्रदेशवासियों को जनजातीय गौरव दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर वर्ष 2021 में जनजातीय गौरव दिवस को मनाया जा रहा है। सरकार की कोशिश है कि जनजातीय क्षेत्र के लोग मुख्य धारा में शामिल हुए। इसी दिशा में केंद्र और राज्य सरकार लगातार काम कर रही है। सबसे पहले तो भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर आयोजित होने वाले इस जनजातीय गौरव दिवस को मैं सभी को बधाई देता हूँ, सबको शुभकामनाएं देता हूँ कि ये दिवस माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के अंदर 2021 से इसको इस रूप में पूरे भारत के समक्ष लाया गया। इसके पीछे उद्देश्य था कि जितनी भी हमारी जनजातियां हैं, हमारे आदिवासी क्षेत्र के लोग हैं, जिनका समग्र विकास होना था, वो विकास और तेजी से हो। हर दृष्टि से हर क्षेत्र में जनजातीय क्षेत्र के लोग, वहाँ के महिलाएं, नौजवान, उनका समग्र विकास होकर वह भी जो है मुख्य धारा में शामिल हो। इसलिए चाहे आवासीय एकलव्य विद्यालय देश के अंदर बनाने हो, चाहे उनके प्रशिक्षण करने हो, चाहे योजनाएं देनी हो, चाहे उस वर्ग से लोगों को आगे लाना हो। हमारे सामने उदाहरण है, हमारे देश की राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी, हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच है कि आदिवासी समाज से एक सामान्य परिवार में पैदा हुई महिला को आज देश के हम सर्वोच्च पद पर देख रहे हैं। रुक करेंगे बड़ी खबर का। भू कानून को लेकर धामी सरकार सख्त नजर आ रही है और नियमों को ताक पर रखने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। उल्लंघन करने के लिए ये भी आपको बताते चले, जो उल्लंघन करेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उल्लंघन करने के 430 से अधिक मामले आए हैं, जो कि झारखंड मुंबई वालों ने अब उत्तराखंड में जमीन खरीदी है और सबसे अधिक 196 मामले देहरादून में दर्ज किए गए हैं। नैनीताल की अगर बात करें तो 64 लोगों पर कार्रवाई की गई। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर झारखंड मुंबई वालों ने उत्तराखंड में जमीन खरीदी और सबसे अधिक 196 मामले देहरादून में दर्ज किए गए। नैनीताल में 64 लोगों पर कार्रवाई की गई। भू कानून को लेकर अब धामी सरकार सख्त है, जहां पर नियमों को ताक पर रखने वालों पर अब कार्रवाई की जाएगी। और ऐसे में देखिए, कार्रवाई का दौर भी यहां पर देखने को मिल रहा है। और ऐसे में नैनीताल में 64 लोगों पर कार्रवाई की गई है। झारखंड और मुंबई वालों ने उत्तराखंड में जमीनें खरीदी और जो सबसे अधिक मामले जो है देहरादून में 196 दर्ज किए गए। अब भू कानून को लेकर धामी सरकार यहां पर सख्त नजर आ रही है, क्योंकि ऐसे में देखिए कार्रवाई का दौर भी देखने को मिल रहा है, जो कि अब नैनीताल में 64 लोगों के खिलाफ यहां पर कार्रवाई की गई है। और ऐसे में अगर हम उल्लंघन करने की बात करें तो वहां पर 430 मामले ऐसे सामने आए हैं, जो कि झारखंड और मुंबई वालों की द्वारा उत्तराखंड में जमीन खरीद रहे हैं, जो कि अब भू कानून को लेकर धामी सरकार यहां पर सख्त नजर आ रही है। ऐसे में लगातार अब नियमों को ताक पर रखने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए हैं, और जो कि अब यहां पर प्रशासन सख्त लहजे में नजर आ रहा है, जो कि उल्लंघन करने वालों के लिए अब यहां पर कार्रवाई का दौर देखने को मिल रहा है। और ऐसे में देखिए, जांच पड़ताल लगातार की जा रही है। और इसी लिहाज से ये भी आपको बताते चले कि अब धामी सरकार ने जब सख्ती बरती तो प्रशासनिक अमला भी पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आ रहा है, जो कि अब कार्रवाई यहां पर देखने को मिल रही है। जो कि नियमों को ताक पर रख रहा है, पालन नहीं कर रहा है, उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। जो कि उल्लंघन करने वालों के खिलाफ यहां पर कार्रवाई देखने को मिल रही है। अगर बात हम जमीन की करते हैं तो झारखंड और मुंबई वाले जो है उत्तराखंड में जमीन खरीद रहे हैं और उनके खिलाफ यहां पर अब लगातार धामी सरकार सख्त लहजे में नजर आ रही है। उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चिंता जताई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं की प्रभावी रोकथाम के लिए सड़क दुर्घटना सुरक्षा नियमावली बनाने के लिए अधिकारियों को समिति बनाने और इसमें विशेषज्ञों और अनुभवी लोगों को शामिल करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं का बढ़ना चिंता का विषय है और इस पर प्रभावी रोकथाम के लिए सुरक्षात्मक उपायों को विशेष ध्यान दिया जाए। और इस संबंध में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीते शुक्रवार
गुरुवार को मुख्यमंत्री आवास में शासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए कई दिशा निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि शराब की दुकानें, बार आदि निर्धारित समय तक ही खुले रहें और इसमें 100% निगरानी की जाए। रात में गश्त करने के दौरान एल्गोमीटर के साथ ही जांच और ओवरस्पीड के साथ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि जन सुरक्षा से जुड़े सभी पहलुओं पर ध्यान रखते हुए व्यवस्थित सुरक्षित यहां पर व्यवस्था की जाए। हमने 9 नवंबर राज्य स्थापना दिवस पर इसकी घोषणा करी थी कि इस प्रकार की जो हमारे यहाँ दुर्घटनाएं होती हैं उन दुर्घटनाओं को रोका जाए, उनमें पूरी तरह से जो है सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। वो नियमावली बनाई गई है और उसके अंतर्गत काम चल रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में लगातार लैंड जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस विषय में अधिकारियों को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। पिछले दिनों देहरादून में एक निजी स्कूल में कंपाउंड में मजार निर्माण करने का मामला सामने आया था और उस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इसकी जांच की। देहरादून के एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि एक निजी स्कूल के परिसर में भी कुछ लोगों ने मजार के निर्माण की सूचना दी थी। हिंदू संगठनों की ओर से विरोध किया जा रहा था। विरोध के बाद प्रशासन ने इसकी जांच की। जांच में पाया गया कि मौके पर कोई नया निर्माण नहीं हो रहा है, बल्कि पुराने निर्माण को ही दुरुस्त किया जा रहा है। लेकिन जांच में यह भी पाया गया कि जो पहले निर्माण किया गया था वह लीगल नहीं था, इसलिए निर्माण को पूरी तरह से हटा दिया गया। एसएसपी अजय सिंह ने कहा कि कोई भी धार्मिक निर्माण अगर होता है तो इसके लिए परमिशन लेनी जरूरी है। नियमानुसार ये भी आपको बताते चले कि परमिशन के बाद ही कोई भी निर्माण किया जा सकता है। देखिए कि स्कूल में ऐसा ही कोई रिपोर्ट हुआ था, एक सोशल मीडिया पर के माध्यम से एक वीडियो प्रसारित हो रहा था जिसकी जांच के लिए जिसमें मजिस्ट्रेट और पुलिस को वहाँ भेजा गया था और जांच में पाया गया कि वहाँ पुराना स्ट्रक्चर था, शायद उसको कोई ठीक ठाक कर रहे थे। उसको देखते हुए वीडियो वायरल हुआ था। उसकी पूरी जाँच जो है प्रशासनिक टीम द्वारा की गई और जब वो स्ट्रक्चर इलीगल पाया गया कि हाँ वो स्ट्रक्चर वैलिडली वहाँ पर नहीं होना चाहिए था और उसमें इस तरह का कोई कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं है, तो उसको नियमानुसार जो भी उनके नियम थे उसके अनुसार से उसको हटा दिया गया था। तो मुझे लगता है कि इंटरनल स्कूल के अंदर का मैटर था, कहीं से वीडियो वायरल हुआ था जिसको प्रशासनिक टीम और पुलिस की संयुक्त टीम ने उसका निरीक्षण भी कर लिया था और जो भी चीज़ अगर गलत पाई गई थी उस पर एक्शन लेकर उस समस्या का निस्तारण कर दिया गया था। आज सुबह लगभग 3 बजे एसडीआरएफ उत्तराखंड पुलिस को सूचना मिली कि फरासू के पास एक वाहन अनियंत्रित होकर 50 मीटर गहरी खाई में गिर गया और उसके बाद वाहन में 2 लोग सवार बताए जा रहे हैं, जिन्हें बचाने के लिए तुरंत एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। लेकिन ऐसे में यह भी आपको बताते चले कि सूचना मिलने के बाद एसडीआरएफ पोस्ट कालियासोड़ के अपर उप निरीक्षक महावीर चौहान और पोस्ट श्रीनगर के अपर उप निरीक्षक तेजपाल राणा के नेतृत्व में रेस्क्यू टीम जरूरी उपकरणों के साथ तुरंत घटनास्थल पर पहुंची। आपको बताते चले कि दुर्घटनाग्रस्त वाहन में सवार एक महिला और एक पुरुष कोई बुरी तरह से फंसे हुए थे, जो कि एसडीआरएफ की टीम ने पुलिस के साथ मिलकर रोप और स्ट्रेचर का प्रयोग किया और दोनों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। रेस्क्यू किए गए लोगों का नाम गजेंद्र सिंह और उनकी पत्नी श्वेता है, जो कि वाराणसी के रहने वाले बताए जा रहे हैं। दोनों को प्राथमिक उपचार के लिए एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल में भर्ती करवाया। अब रुक करेंगे बड़ी खबर का। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी जानकारी, जो कि मानवता को शर्मसार कर देने वाला वीडियो वायरल हुआ है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर देखिए सड़क पर खड़े वाहन अब मौत को दावत दे रहे हैं और गहरी नींद में सोया लाल कुआं का जिम्मेदार महकमा। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर
हवाई अब लाल कुआं कैप्टन जो है आदेश कर रहा है और हाईवे पर दोनों अनियमित तरीके से यहां पर ट्रक खड़े थे। ऐसे में यह भी आपको बताते चले कि लाल कुआं क्षेत्र में प्रशासन की उदासीनता के चलते बिना इलाज के क्षेत्र में यहां पर मर्ज बढ़ता जा रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं लाल कुआं क्षेत्र के लाचार यातायात व्यवस्था की, जो कि लाल कुआं नगर समेत वीआईपी गेट पर हाईवे के दोनों ओर अनियमित तरीके से खड़े होने वाले ट्रक हादसे की आशंका बढ़ा रहा है, जो कि अब कोहरे की वजह से यहां पर ट्रक यमदूत बन जाते हैं और लोगों को जान देना पड़ सकती है। चूंकि हाईवे के दोनों ओर अवैध रूप से खड़े ट्रकों से वाहनों के टकराने के मामले आए दिन बढ़ रहे हैं। कोहरे के समय में ऐसी घटनाएं बढ़ती जा रही है और बीते समय में इन ट्रकों से ना जाने कितने लोग टकराकर अपनी जान गंवा बैठे हैं। लेकिन बावजूद इसके उस वक्त घटनाएं लगातार जिम्मेदारों को कोई सबब नहीं दे रहा है। वही यातायात विभाग के द्वारा खानापूर्ति छोटे वाहनों पर चालानी कार्रवाई की जा रही है, लेकिन जिम्मेदारों की नजर हाईवे के दोनों ओर खड़े भारी वाहनों पर नहीं पड़ रही है, जो कि आधी सड़क पर घेर कर खड़े हुए हैं और हादसों का सबब बनते जा रहे हैं, जिनसे अब अक्सर टकराकर कई वाहन क्षतिग्रस्त हो जाते हैं और वाहन सवारों की मौत बताई जा रही है। सबसे बुरा हाल वीआईपी गेट के पास का है, जहां पर सेंचुरी पेपर में मिल रहे आने वाली भारी वाहनों पर हाईवे की तरफ दोनों अवैध रूप से खड़े हुए हैं, जिसकी वजह से आधा मार्ग अवरुद्ध होता रहा है। साथ ही जाम की स्थिति यहां पर बनी रही है और दुर्घटनाएं भी होती है, जबकि जिले के एसएसपी ने साफ निर्देश किए हैं कि हाईवे के किनारे सड़क पर ऐसे वाहन बिल्कुल खड़े ना हो। इसके बाद भी जिम्मेदारों का ध्यान किस और है ये नहीं जाता है और इसके चलते लगातार अब चालकों के हौसले और भी बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। में जो हमारे मालवाहक वाहन है उनका आवागमन होता है और इस संदर्भ में स्थानीय पुलिस को एकदम का टाइम निर्धारित करने के लिए और इसके साथ ही जो अन्य वाहन है जिनकी वजह से जाम की स्थिति बनी रहती है उसको रोकने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही जो ऐसे लोग हैं जिनके द्वारा ट्रैफिक रूल्स का फॉलोअप नहीं किया जा रहा उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। फिलहाल अपना उत्तराखंड में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।